हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित सोई अपने चैनल अमित सोई फिजिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मोबिलिटी। लास्ट हमने देखा था करंट डेंसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर हमने कंडक्टेंस के साथ उसका रिलेशन फाइंड किया था, रेजिस्टिविटी के साथ भी हमने देखा था। देश भर में काफी जगह पे बाढ़ का हालात है, ऊपर से कोरोना का कहर और लगातार ये बारिश। लगता है कि इस बार पूरी तरह से प्रकृति जो है वो अपना बदला लेके रहेगी। तो प्लीज एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा हमें पॉल्यूटेड नहीं करना चाहिए कि हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले। तो आई होप कि हमें जब अगला मौका मिलेगा इन सब के बाद हम उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोबिलिटी क्या है। तो मोबिलिटी क्या होता है, तो हम समझते हैं पहले मोबाइल क्या है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अभी मैं शूट कर रहा हूं ये मोबाइल से, आपके हाथ में मोबाइल है, जहां से आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और शेयर के बाद, सब्सक्राइब के बाद बेल को जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो ये मोबाइल इसको क्यों कहा जाता है। जो डिवाइस आपके हाथ में है ये तो एक टेलीफोन है ना, या फिर तो एक डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले भी है, इसमें इंटरनेट भी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका नाम मोबाइल क्यों रखा गया, ऐसा क्यों नहीं कहा गया एक मिनी कंप्यूटर। तो मोबाइल क्या है, मोबाइल एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है, सिंपल हमने लिखा है, एबल टू मूव फ्रीली, जो आसानी से चल फिर सकते हैं, इसको लेके हम घुमा फिरा सकते हैं। जैसे मोबाइल को हम लेके इधर उधर जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं मोबाइल। जैसे फिलहाल ये डिवाइस को हम करते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे रख के शूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकाल लूंगा, कंप्यूटर में ले जाके लगा दूंगा, वहां से मैं डेटा कलेक्ट कर लूंगा, बाद में जेब में रख दूंगा, अपने जॉब पे चला जाऊंगा, स्कूल में चला जाऊंगा, क्लास में आ सकता हूँ, तो कहीं पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। तो मूव कर सकने वाले ऐसे डिवाइसेस को, ऐसे चीजों को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल। अब मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी है नाउन, यानी कि एबिलिटी टू बी मूव्ड फ्रीली, जो खुद मूव कर सके, जिसकी एबिलिटी हो फ्रीली मूव करने की, उसको हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं चार्ज या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, या फिर तो हम कह सकते हैं कैरियर मोबिलिटी, है ना। चार्ज कैरियर मोबिलिटी, या जैसा हम कहते हैं जो कैरियर मोबिलिटी है बेसिकली। तो ये मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन के पास एबिलिटी है मूव करने की, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो मोबिलिटी बेसिकली होता है पॉजिटिव चार्ज में भी होता है, नेगेटिव चार्ज में भी होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज को कौन फ्लो कराता है, कौन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, कौन मूव हो रहा है, सॉरी मूव कौन हो रहा है, कौन वहां पे करंट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो कंडक्टेंस के अंदर करंट प्रोड्यूस कर पा रहा है या मूव हो रहा है, तो वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। तो कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मूव कर रहे हैं, जो करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वहां पे कौन है, मोबाइल चार्ज, या उसे हम कहते हैं मोबिलिटी पार्टिकल्स, यानी जिसके पास मोबिलिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहेंगे उसे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आयोनाइज्ड गैस की बात करेंगे, तो आयोनाइज्ड गैस के अंदर कौन है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयंस है, ठीक है ना। तो वहां पे वो हो गया मोबाइल चार्ज कैरियर या फिर तो मोबिलिटी। क्लियर, यानी वहां पे दोनों मोबिलिटी की तरह काम करे। कौन है वो आयंस है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों है वहां पे। सिमिलरली अगर हम आ जाए सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर मोबिलिटी क्या है, यानी कौन है जो फ्लो करा रहा है, कौन है जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, किसके पास ये एबिलिटी है मूव होने की। तो वहां पे इस मूवमेंट की मोबिलिटी, यानी कि जो मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है, वो है इलेक्ट्रॉन्स के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हुए हैं। बाकी डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 में। अगर आपको चैप्टर नंबर 14 तक वीडियोस को कंटिन्यू करना है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल को जरूर क्लिक कर देना, है ना।
बीच बीच में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देते तो बहुत अच्छा होता। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में सहसंयोजक बंध जो है, वो ब्रेक होता है, वो टूटता है। उसके ब्रेक होने से, टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो एक तो हो गया वो ब्रेक के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो है मोबाइल चार्ज, है ना। यानी कि उसके पास मोबिलिटी है, उसके पास वो एबिलिटी है कि वो फ्रीली मूव हो सके। दूसरा कौन है, जिस प्लेस से वो इलेक्ट्रॉन खाली हुआ है, जो डिस्प्लेस हुआ है, वो होल, है ना। कैसे काम करता है हम थोड़ा सा खाली देख लेते हैं। सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स हैं बहुत सारे जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहां से एक बॉन्ड सपोज यहां से ब्रेक हो गया, ये सपोज ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया और ये अपने जगह पे एक ब्लैंक स्पेस बना गया, खाली जगह बना गया। अब ये जो खाली जगह यहां पे बना है, इसको पूरा करने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहां पे खाली हो गया। तो ये जो खाली जगह पड़ा है ना, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस बना है, इस स्पेस को, इस खाली जगह को हम कहते हैं होल। क्लियर, होल कहते हैं। और इस होल के पास एग्जैक्टली कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं आगे आगे, वैसे वैसे उन होल्स को कंप्लीट करने के लिए, भरने के लिए क्या होता है, वापस पीछे से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं उस होल की तरफ, इसीलिए उसको पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसिडर किया जाता है। तो सेकंड यहाँ पे कौन है, मोबाइल चार्ज, या फिर तो यहाँ पे सेकंड किसके पास ये मोबिलिटी है, किसके पास ये एबिलिटी है कि जो मूव कर सकता है, तो वो है होल। बेसिकली होल मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसको एक मोबाइल पार्ट की तरह लिया जाता है, यानी कि एक मोबिलिटी इसको भी हम कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये मोबिलिटी प्रोड्यूस होती है किसके वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एज वेल एज होल की वजह से। ठीक है, तो ये है मोबिलिटी। तो हम इसको फिर और थोड़ा सा समझते हैं, फिर थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे और फिर हम समझेंगे क्या है। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टर्स के अंदर, यानी कंडक्टर में जितने भी कंडक्टर्स हैं, इसमें हमने देखा कि अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे, करंट के ऑपोजिट। कन्वेंशनल और रियल करंट पता होगा आपको, छोटी क्लास में अपने 10th में कहीं पे पढ़ा होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट क्लास करके। फिलहाल हम देखते हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरफ से होगा, क्लियर, फील्ड के ऑपोजिट ये मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स के, ये है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से है, तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इस मूवमेंट की, या इस मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर्स के अंदर ये मूव कर सकते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोबाइल चार्ज। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो मूव कर पा रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कहा जाता है मोबाइल चार्ज कहते हैं, क्लियर। अब इस मोबाइल चार्ज की जो एबिलिटी है, मूव करने की जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम कहेंगे मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, तो लास्ट में हमने देखा, एज वी नो दैट क्या, तो हमने देखा कि J इज इक्वल टू होता है NeVd, होता है ना। सो देयरफॉर अगर मैं J की जगह पे अगर वैल्यू पुट करूं सिग्मा इंटू E इज इक्वल टू NeVd, तो रॉन्ग होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू E,
तो यहां पे सिग्मा क्या है, तो सिग्मा था कंडक्टेंस, और ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ओके, तो यहां पे अगर मैं ले लू ई अपॉन वी डी, सॉरी सिग्मा, अगर इस एनी को मैं इस साइड ले आऊं, ई को इस साइड ले आऊं, तो सिग्मा अपॉन एनी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा वीडी अपॉन ई, ठीक है। ओके, ये कुछ एक डेरिवेशन है। अब हम वापस आते हैं यहां पे मोबिलिटी पे। अब एग्जाम्पल में लो, सपोज करो कि तुम, ये दो सिचुएशन है, सपोज ये दो रोड है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम है, यहां पे सपोज की डी डिस्टेंस है, दोनों का सेम डिस्टेंस है डी, ठीक है। अब ये डी डिस्टेंस को तुम यहां से साइकिलिंग करना शुरू कर रहे हो कवर करने के लिए, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इस चीज को, इसको कवर करने के लिए तुमने यहां पे साइकिलिंग किया, और साइकिलिंग करने पर तुमने क्या किया, यहां पे एक बार पेडल करके तुमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। एक बार तुमने पेडलिंग किया, यहां से यहां पे भी सेम सिचुएशन था, सेम डिस्टेंस था, तुमने यहां पे भी सेम फोर्स लगाया, लेकिन यहां पे तुमने यूज किया है साइकिल 1, और यहां पे सपोज जो साइकिल है वो है साइकिल 2। सेम साइकिल है, लेकिन खाली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या किया तुमने, यहां पे जो ये साइकिल 2 था, साइकिल 2 को बहुत अच्छे से ऑयलिंग किया हुआ था, और इसमें नहीं किया हुआ था। तुमने सेम फोर्स इसमें भी एफ फोर्स लगाया, यहां पे भी तुमने एफ फोर्स लगाया, और एफ फोर्स लगा के तुमने पेडल एक बार करके छोड़ दिया। तो यहां पे तुमने सपोज कि इसको क्या किया, तो यहां पे तुमने यहां से यहां तक इस डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तुम्हें यहां पे जो टाइम लग रहा है, सपोज वो लग रहा है 10 सेकेंड। तो अब तुम बताओ मुझे, अगर यहां पे 10 सेकेंड लग रहा है और ये बहुत अच्छे से ऑयलिंग किया हुआ है, बहुत अच्छा है, इसमें ऑयलिंग नहीं किया हुआ, खाली इतना फर्क है, फोर्स तुम सेम लगा रहे हो, सब कुछ सेम है, तो क्या होगा, तो तुम्हारा यहां पे जो टाइम लगेगा ना वो लेस देन 10 सेकेंड होगा, है ना। 10 सेकेंड से कम लगेगा इस डी डिस्टेंस को कवर करने में। यहां पे तुमने सेम फोर्स लगाया, यहां पे भी सेम फोर्स लगाया, सब कुछ सेम है, फिर भी तुम्हें यहां पे कम टाइम लग रहा है, वही साइकिल है, खाली फर्क है कि यहां पे ऑयलिंग किया हुआ था। तो क्या हुआ, तो इसकी जो कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी थी ना वो तुमने चेंज कर दिया। अब ये इंटरनल प्रॉपर्टी क्या हुआ, जो तुमने सेम फोर्स लगाया था, फिर भी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज करने की वजह से जो तुमने इसकी जो ऑयलिंग कर दी, ये थोड़ा जल्दी यहां तक पहुंच गया, और इस चीज को यहां से यहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा, यही था ना। ओके, अब यहां पे बात करते हैं। अब ये जो मोबाइल चार्ज है, इन मोबाइल चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये है, यानी कि V वोल्ट की बैटरी है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस हो रहा है। लेंथ सपोज कितना है, तो वो L है, ठीक है। यहां पे हमने एक और कंडक्टर लिया, सेम लेंथ है, लेंथ सेम है, वोल्टेज भी सेम है, ठीक है। सेम वोल्टेज है, लेंथ सेम है, यहां पे V वोल्ट की बैटरी है, तो फील्ड भी सेम प्रोड्यूस हुआ। फील्ड सेम प्रोड्यूस होने का मतलब है यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर क्या होगा, फोर्स भी सेम लगेगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं चेंज होगा, क्योंकि फोर्स यहां पे कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू E इंटू क्यू का। तो जो F इज इक्वल टू EQ का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक की जो एबिलिटी होगी मूव करने की वो अलग होगी, यानी एक की सपोज ज्यादा होगी और दूसरे की उससे कम होगी। रीजन क्या है, तो मैंने खाली कहा कि ये एक टाइप का कंडक्टर है और ये एक टाइप का कंडक्टर है। सपोज ये कॉपर है और ये आयरन है, तो सीधी सी बात है, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा फास्ट का मतलब हो गया करंट हमें किसमें ज्यादा मिलेगा, तो हमें पता है कि कॉपर ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, यानी कि ज्यादा अच्छे से ये चार्ज को फ्लो कराएगा, यानी कि इसकी मोबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है।
रीजन क्या है? तो वो है इन दोनों की इंटरनल प्रॉपर्टी, या जिसे हम कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी इसके कंपेयर में ज्यादा है। ऐसे तो मेटल है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसकी कंडक्टिविटी इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है इसकी रेजिस्टिविटी इसके कंपेयर में बहुत कम है ना। तो ये एक बात हो गया, और ये हो गया इंटरनल प्रॉपर्टी की बात हो गई, जो हमें कह रहा है कि अगर इंटरनल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली होगा ये कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो, यानी कंडक्टिविटी वेरियस करता है। यहां पे हमें साफ दिख रहा है ना। ओके, अब आते हैं सेकंड। अब जो बात है वो ये है, तो एक हिसाब से तो हमें यहां पे देखा जाए तो हमें कह रहा है कि जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, किसके वजह से? तो वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी के वजह से चेंज होगा, और वो प्रॉपर्टी है उसकी कंडक्टिविटी है ना। सिग्मा जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस 1/r था ना, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी या जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये वेरियस करेगा उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि उसके किसके ऊपर? उसके जो मोबिलिटी है उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी बात। अब एक इलेक्ट्रॉन की तो मोबिलिटी तो चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि फोर्स सेम लग रही थी, डीवीडी वेलोसिटी मिल जाएगी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो रही थी, किसके वजह से? तो वो था किसकी वजह से? वो था उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की वजह से। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर से कैसे पता चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम फाइंड करते हैं कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में उन चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, और उस कंडीशन से उसकी कंडक्टिविटी यानी कि उसकी मोबाइल चार्ज की एक्टिविटी जो है, जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को पता लगाया जाता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल जा रहा है, फोर्स से मिल जा रहा है, तो वहां पे हमें फिर पता लगाना पड़ता है कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितना चेंज हो रहा है, या इसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। तो क्या है? तो यहां पे द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is known as mobility of the carrier। ठीक है, या ऑफ द चार्ज कैरियर। क्या है? यहां पे हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे चार्ज कैरियर कौन है? तो चार्ज कैरियर यहां पे इलेक्ट्रॉन से, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो सो देयरफॉर VD अपॉन E, यानी कि इस इक्वेशन में जो VD अपॉन E है, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन यहां पे ले लो। तो जो VD अपॉन E है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही क्या कहलाता है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे प्रेजेंट करते हैं? म्यू। तो VD अपॉन E इज इक्वल टू म्यू, और इस म्यू को यहां पे हम क्या कहते हैं? देयरफॉर म्यू इज नोन एज मोबिलिटी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। क्लियर? यूनिट क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल सा है, मैंने यूनिट के लिए हमेशा कहा कि फंडामेंटल यूनिट में जाओ, तुम्हें यूनिट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ क्लियरली तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे डायमेंशन फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो VD का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। E का यूनिट में क्या सीखता हूं? न्यूटन पर कूलम। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मीटर इंटू कूलम अपॉन क्या हो गया? सेकेंड इंटू न्यूटन, है ना।
तो इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं अच्छे से तो मुझे मिल जाएगा मीटर एम्पियर सेकेंड अपॉन, क्या हो गया ये एस का, तो एस का हो गया सेकेंड, और न्यूटन का तो मैं न्यूटन ही रहने देता हूं, तो मुझे सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, तो हमें क्या मिला, सिंपल सा हमें यहाँ पे मिल रहा है एक यूनिट मीटर एम्पियर न्यूटन इनवर्स, या सेकेंडली मैं सिंपल रख सकता हूं v इज इक्वल टू क्या, वोल्ट पर मीटर करके भी। तो तुम यहां से एक और यूनिट फाइंड कर सकते हो, क्या है, तो वो हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया इसके लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तुम लिख सकते हो क्या है यहाँ पे, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, तो हमें यूनिट मिल गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, यानी कि मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? डायमेंशन फाइंड कर लें, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला के लिए तुम यहां पे यूज करो बेस यूनिट का, मैंने हमेशा कहा है कि बेस यूनिट यूज करो, ज्यादा आसान है। तो ये हो गया हमारा मीटर, फिर क्या है, तो एम्पियर, और न्यूटन के लिए मैं यूज करूंगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा मीटर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसल, तो मुझे यहां पे मिल गया क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर पर किलोग्राम, तो मुझे डायमेंशन क्या मिल जाएगा, MLTA, तो m हो गया -1 है ना, एम्पियर सेकेंड स्क्वायर इंटू kg -1 है, तो m टू द पावर -1 L0 T2 A1। क्लियर? ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, तो क्लियर हो गया मोबिलिटी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि मोबिलिटी और किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, सो नाउ वी नो दैट क्या, ड्रिफ्ट velocity of the charges or of the electrons is, क्या होगा, Vd is equal to minus E अपॉन 2m इंटू टाउ। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो यही इक्वेशन हमें मिलेगा -E अपॉन m इंटू टाउ। ठीक है, ओके, तो Vd कितना हो जाएगा, तो Vd हो जाएगा E इंटू ई अपॉन 2m इंटू टाउ। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें मिलेगा यहां पे Vd इज इक्वल टू ई अपॉन m इंटू टाउ। क्लियर? ओके, तो क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, तो अगर मैं इक्वेशन 1 के अगर साथ कंपेयर कर दूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करके अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे मिल रहा है Vd अपॉन ई, म्यू इज इक्वल टू Vd अपॉन ई इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ई अपॉन 2m इंटू ई इंटू टाउ। ठीक है, तो हमें देखो मिल रहा है यहां पे म्यू इज इक्वल टू ई अपॉन 2m इंटू टाउ। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट एलिमेंट्री चार्ज का ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स्ड है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ पे म्यू डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। अब रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है का मतलब क्या है, तो हम सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं, फिर आप नोट कर लेना। तो मैं यहाँ पे छोटा सा जगह लूंगा और थोड़ा सा ही टाइम लूंगा। तो देखो, तो सपोज ये एक रोड है और ये एक रोड है, दोनों का लेंथ वापस से सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। सपोज कि दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है। वापस हुई, तुम यहां से शुरू के चलना पॉइंट ए से और तुम्हें पहुंचना है पॉइंट बी पर, यहां पे भी वही डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इसको भी ए बी ले लेते हैं। अब यहां पे तुम चलना शुरू किए, कुछ देर बाद आए, यहां पे फिर रुके, एक स्टॉपेज लिए A1, फिर थोड़ी देर बाद एक और स्टॉपेज लिए A2, फिर थोड़ी बार एक स्टॉपेज लिए A3, फिर थोड़ा A4,
मैंने क्यों ये स्टॉपेज लिया, तो आपको अगर रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन याद हो तो हमने कहा था, या मैंने तुम्हें आपको समझाया था कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दो कंसेक्यूटिव कॉलिजन के जो बीच का जो टाइम लेता है, उस टाइम का जो एवरेज वैल्यू है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल कहते हैं हिंदी में, है ना। वो एक बार टकराया, वहां से टकराने के बाद, यानी एक टकराने का मतलब वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए रैंडम मोशन करते हुए आया, किसी एटम से कोलाइड कर रहा है, उस एटम में कोलाइड करने के बाद वहां पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वहां से वो आके कहीं और टकरा रहा है। तो वहां से, यानी कि मैं चाहे कहूं कि वहां से आके यहां गया, ये यहां से आके वहां गया, एक ही मतलब, यानी कि एक एटम से आके दूसरे में एब्जॉर्ब हुआ, दूसरे से निकला तीसरे। तो ऐसे जो यहां पे टकराया है और फिर वापस जो यहां पे आ रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी ये जो दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी टू कंसेक्यूटिव कोलिजन के बाद, यानी कि दो क्रमागत संघट के बाद जो उसकी जो डिस्टेंस को कवर कर जो टाइम लग रहा है ना, द डिस्टेंस, द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, दो क्या है, दो क्रमागत संघटों के बीच की दूरी को तय करने के लिए लगने वाला समय का औसत मान, द एवरेज टाइम, क्या कहलाता है यहां पे, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है ना, विश्रांति काल। तो ये जो है ये उसका रिलैक्सेशन टाइम है। अब यहां पे देखो, अब तुम खुद देखो, यहां पे अगर वो यहां से चलना शुरू करता है एक्सेलरेशन ए के साथ में, वो आके अगर A1 पे रुकेगा, फिर वापस अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, फिर वापस अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, फिर वापस अपने आप को एक्सेलरेट करेगा, फिर वापस एक्सेलरेट करेगा, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, वो बहुत ही कम है, छोटा छोटा सा है ना। जो एवरेज टाइम मिलेगा यहाँ पे वो कैसा होगा, वो कम मिलेगा। अब सपोज करो कैसे मिलेगा कम, हम देखते हैं सेकेंड सिचुएशन के साथ कंपेयर करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। अब सपोज यहां पे इसने सिर्फ एक ही बार यहां पे स्टॉपेज लिया और फिर सीधा यहां पे आ गया। अब इसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा इस सेकेंड सिचुएशन का, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इससे ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है ना, क्लियर। यानी यहां पे रिलैक्सेशन जो टाइम है वो यहां के कंपेयर में यहां ज्यादा है। अब यहां पे देखो, ये बार बार रुक रहा है, जितने बार रुकेगा उसके बाद वापस उसको अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, फिर रुक रहा है, फिर उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, फिर रुक रहा है, फिर उसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा, यानी कि बार बार अपने त्वरण को बदलना पड़ेगा, अपने एक्सेलरेशन को चेंज करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जिससे इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो यहां के एवरेज वेलोसिटी के कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, है ना। इसके कंपेयर में यहां वेलोसिटी कम होगी, यानी कि जो सेकेंड सिचुएशन है यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। ज्यादा वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो ज्यादा वेलोसिटी का मतलब उसकी मोबिलिटी, यानी उसकी जो एबिलिटी है फ्रीली मूव करने की, वो यहां पे ज्यादा है। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर ज्यादा होगा तो चार्ज की एबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्या करने की एबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी, यानी मैक्सिमम रिलैक्सेशन टाइम, मैक्सिमम मोबिलिटी मिलेगा। क्लियर, ओके, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कितनी होगी मोबिलिटी के कंपेयर में, अगर मोबिलिटी को अगर हम कंडक्टिविटी के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, तो इसके साथ हम कंपेयर करके देख सकते हैं, है ना। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो 10 के काउंट में, फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ओके। तो थोड़ा सा ही मिल लूंगा, इतना सही जगह ले रहा हूं, बाकी नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। यूनिट वाला पार्ट है, आप यहां पे फाइंड कर सकते हो, ओके। तो अभी अभी हमने देखा क्या कि सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, NEVD। इसी को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला VD अपॉन E इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कितना है, तो सिग्मा अपॉन NE। तो कंडक्टिविटी क्या होगी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग, म्यू इंटू NE, क्लियर। इसका मतलब है जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगा
उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, है ना। अगर मान लो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो कांस्टेंट है, ई तो एलिमेंट्री चार्ज है ना, फंडामेंटल यूनिट है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम फिक्स है। तो म्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है कि जिसकी मोबिलिटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, है ना। क्लियर? ओके। तो वापस देखो हम आगे, पहले हमने कहा था कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी वेरियस करेगा मोबिलिटी के ऊपर, मोबिलिटी कह रहा है कि मेरी वैल्यू ज्यादा होगा तो तुम्हारी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल, अगर अब सपोज कि फॉर सेमीकंडक्टर्स क्या हो जाएगा ये, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए मुझे मिलेगा मोबिलिटी किसके वजह से कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है होल के वजह से और इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो यहां पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के वजह से होता है, इसीलिए मोबिलिटी कैसा मिलेगा मुझे, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनी, तो मोबिलिटी ऑफ होल इंटू एनी। अब यहां पे देखो होल को हम पॉजिटिव चार्ज खाली कंसिडर करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वहां पे एक होल आएगा। अगर हाँ एन टाइप और पी टाइप के कंडक्टर्स है तो बात की अलग बात है वो। तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू एन ई। क्लियर हो गया? तो ये हो गया किसके लिए, ये हो गया सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी, और ये हो गया कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो मोबिलिटी है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया और आपको ये टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में रहे हुए बेल को भी क्लिक कर देना, और प्लीज नीचे दिए हुए लिंक पर आप हेल्प कर सकते हैं नंबर पे, जो भी हेल्प होगा आपका वो बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और पता है आपको लाइक तो बनता ही है।